चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। एक संक्षेप में अपन सब लोग थोड़ी या ग्रंथ की जो भूमिका है वाको स्पष्ट समझ लें कि ग्रंथ क्यों छापा गया है, क्या या की वो होती और हेतु क्या है या को, और ये क्लास भी चलाने को जैसे पीछे अपने को एक दूसरे से कंफ्यूजन न हो जाए कोई बात को। तो सबसे पहली एक बात तो या में ये समझने की है कि आज जा स्थिति जा दौर से अपन गुजर रहे हैं, वह दौर में महाप्रभु जी के नाम से ये संप्रदाय है, महाप्रभु जी के नाम से अपन सब बालक हैं, महाप्रभु जी के नाम सुनाम या ब्रह्म संबंध लेने वाले वैष्णव भी सब हैं। तो जो कुछ गायब हो रहे हैं वो महाप्रभु जी को सिद्धांत, महाप्रभु जी के वचनन सु उपदिष्ट सिद्धांत। तो और सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही है या समस्या में कि जा वक्त या तरह की अराजकता फैले, माने अनियत कुछ भी काम करने की, अनप्रिडिक्टेबल सारे कोर्स अडॉप्ट करने की, वह वक्त कौन को नियामक बनाना, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा एक अराजकता के दौर में सोपन गुजर रहे हैं। तो न तो पंडित हैं ऐसे हैं कि जो ग्रंथ पढ़ा पावे, न अपन को अपने ग्रंथन को व्यवस्थित रूप से समझने को कोई वार्ता पढ़ के सिद्धांत काढ़ रहे हो, कोई परंपरा से सिद्धांत काढ़ रहे हो है। तो मूल में ये जो ग्रंथ प्रकट किया गया वाके पीछे हेतु ये है कि महाप्रभु जी ने जो अपने को आचार संहिता दी है वही या तरह से अपने को काम करना है। अच्छा आप बता रहे हो, मैं समझ रहे हो तो ठीक है। या तरह के अराजकता के दौर में कुछ निर्णय नहीं हो पा रहे है और ये अनिर्णित अवस्था को कब तक सहन करना, और जाके मन में जो आवे वह तरह से वो वचनन को, माने वचनन को, वचनन की शुद्धता से, वचनन को, वचनन के शब्द मर्यादा से जो तात्पर्य निकालने चाहिए उन सारी मर्यादा को तोड़ के यथेच्छ ढंग से कुछ भी अर्थ निकाल लो, और वहां में फिर कौन कौन को बतावे और कौन कौन करे। तो हर वैष्णव के पास मेरी एक इच्छा होती कि अपने पास महाप्रभु जी के वचनन को ऐसा टेक्स्ट अवेलेबल होना चाहिए जैसे अपन अपने थोड़े से पुरुषार्थ से को अर्थ समझ सकें।
थोड़े से अपने प्रयास से अपन वाको अर्थ समझ सकें। ये टीकाएं व्याख्याएं मौजूद हैं, पर टीका व्याख्या को समझने के लिए पाछे एक डिसिप्लिन चाहिए पूरा, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। वो डिसिप्लिन फिर अवेलेबल नहीं है अपने दुर्भाग्य से। तो वह स्थिति में टेक्स्ट ऐसा अपन अवेलेबल कर पावे कि जहाँ टेक्स्ट के आधार पे अपन कुछ आंखों समझ सकें, तो वो उपयुक्त होएगो। अब एक बात ध्यान से समझो कि अपन हैं करके अपने को पुष्टि मार्ग होना चाहिए, ये अच्छी बात लग रही है। पर यासु उत्तम बात यह है कि अपन होए कि नहीं होए, पर पुष्टि मार्ग होना चाहिए। अपन महाराज के रूप में पूजते हो कि नहीं पूजते हो, पर पुष्टि मार्ग पूज्य एक मार्ग रहना चाहिए। वैष्णव महाराजन की बात माने कि सब गिलिंडर हो जाएं, माने तो माने, नहीं माने तो भाड़ में जाएं। पर महाप्रभु जी के वचन भाड़ में नहीं जाने चाहिए। महाप्रभु जी के वचन अपने सामने या तरह से तैयार रहने चाहिए कि जो सचमुच में महाप्रभु जी के वचन के आशय को समझ के मार्ग पे चलना चाहे है, सामुदायिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से, वो या लाभ से वंचित न रह जाए। मूल ये हेतु से ये टेक्स्ट की एनालिसिस की है। और वाह हेतु से याकू कैसे समझना, अब याकू गुजराती में भी अपन करवे जा रहे हैं। हिंदी में पता नहीं होएगा कि नहीं होगा, जैसे महाप्रभु जी की इच्छा। पर एक बात ध्यान समझो कि गुजराती में हो कि अभी ऐसा संस्कृत में अपन ने किया है प्रायोगिक तौर पे। तो ये एक ऐसा है जैसे टीच योर सेल्फ सीरीज जाको अपन कह सके ना, टीच योर सेल्फ जर्मन, टीच योर सेल्फ इंग्लिश, टीच योर सेल्फ लॉजिक, टीच योर सेल्फ साइकोलॉजी, टीच योर सेल्फ म्यूजिक, ऐसे टीच योर सेल्फ पुष्टि मार्ग की ये सीरीज है। या बात को ध्यान समझो कि स्वयं शिक्षक जाको कहे ना, वाह ढंग से याकू तैयार किया। अब वाकू देखने की थोड़ी सिफत, क्योंकि ये पाछा संस्कृत में है, या कोई हिंदी गुजराती में अपन जैसे ही करेंगे वो बात काफी सरल हो जाएगी। तो वाह दृष्टि से याकू लेने को है। यासु कोई ज्यादा अपेक्षा या ग्रंथ सु रखनी बेकार है, और यासु न्यून अपेक्षा या ग्रंथ सु रखनी बेकार है। या बात को ध्यान से समझो। ये एक स्वयं शिक्षक ग्रंथ के रूप में आया है कि जो व्यक्ति या के आधार पर ग्रंथ पढ़ना चाहेगो, वो टीका के बाद पढ़े और गहराई से समझे उन विषय के ऊपर। वो जब वाकी लायकात होवे तब होवे, पर वाके पहले स्वयं शिक्षक के रूप में ये ग्रंथ हर वैष्णव के पास उपलब्ध होना चाहिए। और वाके लिए एक बात ध्यान समझो कि अपने जो अध्यापन की प्रक्रिया होगी या के अध्ययन की प्रक्रिया होगी, वह अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में, क्योंकि अपने को एक कंप्लीट स्टडी करनी है, उतने से कर्मकांड के निर्वाह के लिए मैं या श्लोकन के अर्थ आपको बताता रहूंगा, श्लोक में आते हुए शब्दन के अर्थ बताता रहूंगा। पर कृपा करके जो मैं बता रहा हूं अर्थ, वासु ज्यादा अर्थन की कोई इंक्वायरी या में प्रश्न के तौर पे मत करियो। क्यों? क्योंकि जो श्लोकन के शब्दन के अर्थ आपको पूछने हो तो अनुवाद हैं, टीकाएं हैं, वहां में से रिफर करने को। यहाँ श्लोक अर्थ को समझने के लिए अपन ये नहीं देख रहे हैं, पर हर ग्रंथ में रही भाई सिनॉप्सिस क्या है, वाकु समझने के लिए आखो ग्रंथ है। जो टीकान को, बहुत सी टीकान को पढ़े तो समझ में आवे, ऐसी बात है। एट रैंडम कोई संस्कृत टीका को गुजराती अनुवाद कर दो या हिंदी अनुवाद कर दो, वासु ये बात समझ में नहीं आएगी। इतनी मैं आपको डंके की चोट पे कह सकूं, ऐसी बात है कि टीका को हिंदी अनुवाद कर दिया अपन ने, टीका बोले हाँ ये संस्कृत में है, यासु समझ नहीं आ रही है, चलो हिंदी अनुवाद करो। फिर कोई ने हिंदी अनुवाद कर दियो, कोई ने गुजराती अनुवाद कर दियो, वासु ये बात समझ में नहीं आएगी। तो जो श्लोक के शब्दन के अर्थ हैं, उन अर्थन को यहाँ अपन न तो पढ़ने बैठे हैं और न पढ़ाने की कोई यहाँ उपक्रम है। यद्यपि ये अध्यापन को क्रम सांगो पांगो या के लिए अर्थ बता तो रहूंगा, पर वो बहुत गौण बात है। उन अर्थन पे ध्यान अपने को नहीं देने को है। जा बात पे ध्यान देने को है, हर ग्रंथ की सिनॉप्सिस क्या है,
सिनोप्सिस मतलब मकान बनने के पहले जो मकान को स्ट्रक्चर बनाया जाए है, जहाँ स्ट्रक्चर में फिर भीतें लगाई जाए हैं, जहाँ भीत के ऊपर फिर प्लास्टर किया जाए है, जहाँ प्लास्टर के ऊपर फिर रंग लगाया जाए और फिर डेकोरेशन वगैरह जो कुछ हुआ है, वो सब बात की कथा है। ये तो वो जो बेसिक वहाँ का जो स्ट्रक्चर है कि भाई बीम कितने होंगे, पिलर कितने होंगे, माल कितने होंगे, वो जो है वो बात यहाँ बताई जा रही है। वो बात बताने के साथ साथ मैं अर्थ बताऊंगा कर्मकांड को पूर्ण करने के लिए, पर वाकई कोई मेरे से अपेक्षा मत करो और वाकई कोई मुझको प्रश्न मत पूछो। जो यहाँ के स्ट्रक्चर को समझने में कोई डिफिकल्टी आ रही है वो प्रश्न जरूर पूछो, वहां में कोई मेरे इनकार नहीं है, और वो अपन प्रश्नोत्तर सु भी करके समझने को सकेंगे। पर खोटी अपेक्षा में रखियो मत कि कोई श्लोकन के अर्थ में विस्तार में समझाने जा रहे हूं, क्योंकि श्लोक के अर्थ में नहीं समझाना चाह रहे हूं, मैं इन ग्रंथन को स्ट्रक्चर समझाना चाह रही हूं कि ग्रंथन को बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और जो भी कुछ अर्थ है वो अनुवाद सबके पास अवेलेबल है, वासु सब अपने अपने अर्थ समझ सको। नहीं कोई डिफिकल्टी हो तो ये क्लास के बाहर कुछ पूछोगे तो बता भी दूंगा, ऐसी कोई इतनी सीरियस बात नहीं है। पर व्यर्थ में क्लास में वाकू बतौर डिस्टर्बेंस अपन फील करें कि ये अर्थ तो भयो नहीं, ये अर्थ तो भयो नहीं, तो वो डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी अपेक्षा रखो मत, और वैसी अपेक्षा पूर्ण कर पानी मुश्किल है। मेरी बात सबके समझ में आई ना? अपन या ग्रंथ को दबा आई ना तेरे भी समझ में? हाँ, श्लोकार्थ की अपेक्षा मत रखियो, करूंगा वैसा मैं श्लोकार्थ, पर वाकई विस्तार में मुझको नहीं जाना है, वो बात मुझको समझा नहीं है यहाँ। तो अपन शुरू करें मंगलाचरण से। वो अमृत वचनावली तो खैर ठीक है, रखने को नहीं वो तो अमृत वचन है, वो तो अपने आप ही सब मृत्यु वचन हो तो वहां में चिंता की बात है ना। एक बात ध्यान से समझो, मंगलाचरण चिंता संतान हंतारो सु लेके षड्भिर विराजते योसौ पंचदा हृदय मम तक के जो 5 श्लोक हैं, इनमें क्या किया है ये ध्यान से देखो। मंगलाचरण में क्या है? तो जैसे पहला श्लोक है वहां में महाप्रभु जी को वंदन है, दूसरा श्लोक है वहां में गोसाई जी ने गोपीनाथ जी को वंदन किया है, पर शब्द ऐसे वापरे हैं कि वह उन शब्दन से गोसाई जी को भी अपन वंदन कर सके हैं। ऐसे शब्द नहीं है कि बिल्कुल गोपीनाथ जी में ही वो सीमित हो जाए। शब्द ऐसे हैं कि उन शब्दन से गोसाई जी को भी अपन वंदन कर सकें। उचित बात यह है इन दोनों बातों को निगाह में रखने पे कि अपन गोपीनाथ जी और गोसाई जी दोनों को ही या में वंदन मान के चलें। तीसरा जो है वो गुरु को वंदन है, और चौथे और पांचवें में क्योंकि अपनो जो पुष्टि भक्ति मार्ग है वो महाप्रभु जी ने मुख्यतया भागवत में सु उद्धृत किया है। अपन ने सर्वोत्तम स्तोत्र में देखो तो श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण, तो भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण होने के कारण वो अपनो जो पुष्टि मार्ग है वह को मुख्य जो थ्रस्ट जाकू के मुख्य जो वह को मार है वो अभागवत जो उपनिषद के वेद के ब्रह्मसूत्र के गीता के अर्थ थे उन पे है वह की मार। जैसे यो गयो एक पंच तो जो अभागवत व्याख्याएं होती उन व्याख्यान पे मार के रूप से ये भागवत के लाइट में उन सबको, क्योंकि सर्व संदेह वारक भागवत है, वह लाइट से महाप्रभु जी ने पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट किया है। तो वो भागवत के दशम स्कंध में वर्णित जो प्रभु को स्वरूप है, वह प्रभु के स्वरूप को, दशम स्कंध वर्णित प्रभु के स्वरूप को महाप्रभु जी ने इन 2 श्लोकन में वंदना की है। और वो वंदना वैसे ध्यान से देखो तो महाप्रभु जी ने भागवत में दशम स्कंध में यह की वंदना की है, तो सुबोधनी को भी एक छोटा सा हिस्सा है, शुरुआत की यह वंदना नहीं है। पर पता नहीं ये कौन ने मंगलाचरण में इन श्लोकन को कंपाइल किया है, पर जाने भी कंपाइल किया है वो अपने सारे पुष्टि मार्ग के सेटअप को देखते हुए बहुत ही माने
सिग्निफिकेंट एक कंपाइलेशन है, या में तो कोई दो मत हो नहीं सके। और अपरेंटली न तो ये महाप्रभु जी को है न गुसाई जी को है, कोई न कोई परवर्ती कोई बाल